हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं गैरी केलर और जेफ पापासन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, जिसका टॉपिक है चार चोर। और इसका तीसरा पार्ट है चार चोरों में से स्वास्थ्य संबंधी आदतों का खराब होना। स्वास्थ्य संबंधी आदतों का खराब होना। एक बार मुझसे पूछा गया कि यदि आप अपने शरीर की देखभाल नहीं करते तो आप किस तरह जिंदा रहेंगे। यह उचित प्रश्न था। मैं अंतराकाशी मूत्राशय शोथ बीमारी के दर्दनाक अतिरिक्त प्रभाव से जूझ रहा था, जिसके चलते मुझे लगातार पांव कांपने, कोलेस्ट्रॉल के इलाज के लिए ली जाने वाली स्टेटिन के अतिरिक्त प्रभाव के लक्षणों आदि का सामना करना पड़ रहा था। किसी काम को ध्यान लगाकर करने की मेरी योग्यता के साथ मुझे लगातार समझौते करने पड़ रहे थे और इनसे उबरने की यह चुनौती बेहद कठिन थी। मेरे चिकित्सक ने मेरे सामने कुछ विकल्प रखे और मुझसे पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मेरा उत्तर था कि मैं अपनी स्वास्थ्य संबंधी आदतों को सुधारना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे असाधारण परिणामों की उत्कृष्ट सीख मिली। निजी ऊर्जा का खराब प्रबंधन भी उत्पादकता का छिपा हुआ चोर है। जब हम भविष्य निर्माण करने की होड़ में लगातार अपनी ऊर्जा का गलत प्रबंधन करते जाते हैं तो यह अवश्यंभावी है कि यह ऊर्जा धीरे धीरे घटती जाएगी और समय से पहले सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। आप इसे हर समय महसूस कर सकते हैं। जब लोग अपनी एक चीज की ताकत को नहीं समझते तो वे अत्यधिक परिश्रम करते हैं और चूंकि ऐसा हमेशा नहीं चल पाता, अतः अंत में वे अपने स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा कर लेते हैं। वे अपने स्वास्थ्य की कीमत पर सफलता की ओर बढ़ते हैं। वे देर तक जागते हैं, देर से खाना खाते हैं और वह भी अस्वास्थ्यकर भोजन लेते हैं और व्यायाम को पूरी तरह से नजरअंदाज किया करते हैं। व्यक्तिगत ऊर्जा जैसे सपने की सी बात बन जाती है। पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य में समझौता स्वीकार सा बनता जाता है। अपने लक्ष्य को पाने की होड़ में लोग अपने आप को धोखा देने लगते हैं, मगर यह लंबे समय तक नहीं चल पाता। यह तरीका न केवल आपके सर्वश्रेष्ठ काम की गुणवत्ता को घटाता है, बल्कि यह कल्पना करना भी भयावह होता है और आपका स्वास्थ्य और आपका घर आपका इंतजार कर रहा होगा कि आप आएंगे और भविष्य में अपने जीवन का मजा लेंगे। बड़ी सफलताओं और असाधारण परिणामों के लिए भारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को कैसे पाया जाए और कैसे इसे संचित किया जाए, इसे सीखना ही कला है। तो आप क्या कर सकते हैं? अपने आप को एक बढ़िया जैविक मशीन समझते हुए इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोज की ऊर्जा तालिका की योजना तय करें। आध्यात्मिक ऊर्जा के भंडारण के लिए दिन की शुरुआत अल सुबह ध्यान और प्रार्थना से करें। अपने दिन की शुरुआत अपने सर्वोच्च लक्ष्य से एकाएक होने की भावना के साथ करें। इसके बाद सीधे रसोई की ओर जाएं और अपने लिए दिन भर के लिए सबसे महत्वपूर्ण आहार को ग्रहण करें और शारीरिक ऊर्जा को संचित करें। इसके लिए एक पोषक खाद्य पदार्थों से भरपूर नाश्ता आपके लिए दिन भर की ऊर्जा का बंदोबस्त करेगा। कैलोरी की कमी के साथ आप अधिक समय तक काम नहीं कर सकते। खाली पेट के साथ ज्यादा देर तक सफलता की दौड़ में टिके नहीं रह सकते। आप सही भोजन खाएं, इसके लिए कोई तरीका निकालें और इसके बाद सप्ताह भर की भोजन की तालिका बनाकर उसके मुताबिक भोजन ग्रहण करें। अपने शरीर को ईंधन दे व्यायाम करें, जिससे तनाव दूर भाग जाए और आपका शरीर ताकतवर बन सके। इनकी आदत डाल लेने से आपकी क्षमता बढ़ेगी। यदि आपके पास व्यायाम का समय नहीं है तो पेडोमीटर पहनना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। दिन के अंत में तक यदि आप 10,000 कदम नहीं चल पाए तो सोने से पहले अपने कदमों की संख्या को 10,000 अवश्य करें। इसे अपनी एक व्यायाम चीज बनाएं। यह एक आदत आपके जीवन को बदल देगी। यदि आपने अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ नाश्ते या अन्य स्थानों पर समय नहीं बिताया तो उस समय को भी निकालने की कोशिश करें। उनके पास जाएं, उन्हें प्यार भरी झप्पी दें, बातचीत करें, हंसें। आपको इस बात का एहसास होगा कि आप काम किसके लिए करते हैं और आप अपने काम को उत्पादकता से जल्द खत्म करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे आप जल्द से जल्द घर जा सके। उत्पादक लोग भावनात्मक ऊर्जा से आगे बढ़ते हैं या उनके हृदय को प्रसन्नता से भर देती है और उनके कदमों को आगे बढ़ाने का जोश प्रदान करती है। इसके पश्चात अपना कैलेंडर लें और उसके अनुरूप अपने दिन की योजना बनाएं। आपको यह पता होता है कि क्या सर्वाधिक महत्व का है और उसे उस दिन किया जाना सुनिश्चित करें। आपको क्या क्या करना चाहिए इसे देखें। उसके मुताबिक हर एक काम के लिए अनुमानित समय तय करें और उसके मुताबिक अपने समय का प्रबंधन करें। क्या करना है, कितने समय में करना है, इसका अनुमान होने से आप स्वयं को मानसिक ऊर्जा से भरपूर पाएंगे। अगले दिन को इस तरह नियमित करने से आपका मन किसी काम को समय मिलेगा या नहीं, इस आशंका से मुक्त हो जाता है। क्या काम हो जाएगा, यह सोचने से आपको प्रेरणा मिलती है और इस तरह से जब आप असाधारण परिणामों के लिए समय देते हैं तो वे परिणाम अवश्य सामने आते हैं। जब आप काम पर जाएं तो अपनी एक चीज के लिए काम करें। यदि आपको भी मेरे ही समान सुबह कुछ अन्य प्राथमिकताओं को पूरा करना पड़ता है
तो उन्हें सबसे पहले पूरा करें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा दें। उन्हें आगे के लिए ना टालें और ना ही धीमा पड़ें। आवश्यक कामों को निपटाते जाएं और इसके बाद अपने महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाएं। दोपहर के समय थोड़ा समय आने के लिए समय अपने लिए निकालें, भोजन करें और दिन खत्म होने से पहले बचे हुए बाकी कामों को पूरा करने की तरफ ध्यान लगाएं। अंत में रात में कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। ताकतवर इंजन को फिर से शुरू होने से पहले ठंडा किया जाना और आराम देना जरूरी होता है और आपका शरीर भी इससे अलग नहीं है। आपको अच्छी नींद की जरूरत होती है ताकि आपके शरीर और मन दोनों को आराम मिल सके और वे पुनः अपने काम में लग जाएं। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो रात को कम सोकर भी दूसरे दिन उतनी ऊर्जा से काम करते नजर आते हों, तो यह तो सनक की प्रवृत्ति है या वह व्यक्ति इसके परिणामों को आपसे छिपा रहा। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति आपके रोल मॉडल नहीं हो सकते। आपको जितनी नींद की जरूरत होती है उसे समझते हुए तय समय पर बिस्तर पर जाएं। नींद को दूर रखते हुए काम में लगे रहने का प्रयास ना करें। यदि आप सुबह तक समय पर जागने के लिए प्रतिबद्ध हैं तो आप ज़्यादा रातें देर तक जागते हुए नहीं बिता सकते। एक समय आएगा जब आपको इन परिणामों का अनुभव होने लगेगा। यदि आपका उत्तर यह है कि आपके पास ढेर सारा काम है तो यहाँ रुकिए, इस पुस्तक के शुरुआती हिस्से को फिर से पढ़िए और सोचिए। जाहिर है कि आपने कुछ तो छोड़ दिया है। जब आप अपनी नींद की सफलता को जोड़ कर देखने लगें तो आपके पास रात को सही समय पर सोने और सुबह सही समय पर उठने के कई सारे कारण होंगे। एक अत्यधिक उत्पादक व्यक्ति की दैनिक ऊर्जा योजना। आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ध्यान और प्रार्थना, शारीरिक ऊर्जा के लिए सही भोजन, व्यायाम और नींद, भावनात्मक ऊर्जा के लिए परिजनों के साथ आलिंगन, हंसी, मानसिक ऊर्जा के लिए लक्ष्य तय करना, योजना बनाना और समय तालिका बनाना, व्यापारिक ऊर्जा के लिए अपनी एक चीज के लिए समय सुरक्षित रखना। इस योजना का रहस्य है कि जब आप दिन के शुरुआती घंटे स्वयं को ऊर्जावान बनाने में खर्च करते हैं तो सारे दिन उत्साहित बने रहने के लिए आपको कम अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। आप हर दिन को सबसे बढ़िया नहीं बना सकते, मगर हर दिन को ऊर्जावान बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप दोपहर तक ऊर्जावान बने रहने में सफलता हासिल कर लेते हैं तो बाकी दिन अपने आप पटरी पर आ जाता है। सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक गति निर्मित करती है। हर दिन शुरुआती घंटों को योजना बनाना असाधारण सफलता तक पहुंचने का सरल रास्ता है। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।